बाजार में इतनी उथल पुथल मच रही है, ऐसे में आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, पैसे कमाए तो कैसे कमाएं। ऐसे में काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा वो सिर्फ ट्रेडिंग की बातें करते रहते हैं, भैया स्कैल्पिंग कर लो, इंट्राडे कर लो, ये कर लो। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स को लेकर आया हूं अपने चैनल पे जो ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टिंग की बातें करेंगे। अगर आप एक जॉब होल्डर हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो जिसके पास समय नहीं है कि दिन भर मार्केट को ऑब्जर्व करे, मॉनिटर कर सके, लेकिन वो स्टिल शेयर बाजार से लाखों करोड़ों पैसे इन द लॉन्ग रन कमाना चाहते, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम मृण्मय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यार मृण्मय, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली चीज मृण्मय, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। ना इसको Definitely। पॉडकास्ट नहीं ज्ञान कास्ट बोलते हैं, ज्ञान की धाराएं बहती है। चलेगा सर, आज सब ज्ञान निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्री होके बिल्कुल जो दिमाग में आया सीधे बोलो, जरूर। ऐसा डरना नहीं है। वैसे भी हम बदनाम है फ्री फ्री बोलने के लिए। आप भी आज थोड़ा सा हो जाइए हमारे साथ। चलेगा। मुझे एक चीज बताइए, जी सर। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, हम्म क्यों इन्वेस्टिंग बेटर है? क्योंकि हमने तो ये सुना हुआ है सोशल मीडिया में अगर हम जाते हैं, हम्म, हर कोई यही कहता है कि भाई ट्रेडिंग में रोज के, कोई बोलता है मैं रोज के 10,000 कमा रहा हूँ। 10,000 तो बिल्कुल। आजकल कोई पीनट्स हो गए, रोज के लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ। एग्जैक्टली। प्लस ट्विटर पे भी अगर आप जाएंगे तो सब ट्रेडिंग की बात करें, बहुत कम लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग की बात। यूट्यूब पे आप जाइए, यूट्यूब पे सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग की बात करें। जब पूरी दुनिया ट्रेडिंग की बात करे तो हम इन्वेस्टिंग क्यों करें? हम ट्रेडिंग से जल्दी जल्दी पैसा क्यों नहीं कमाएं? आपको क्या लगता है? सर देखिए, इसके बारे में मैं एक पहले डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेटा कहता है, सेबी कहती है, अब सेबी सबका मालिक है आज के टाइम पे, शेयर बाजार का पुलिस है। सेबी कहती है, सेबी के साथ साथ जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा हो गए, सब कहते हैं कि जब 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स आर इन लॉसेस एंड, और हमें हिस्टोरिक डेटा बताता है कि अगर आप 3 साल से ज्यादा लंबे समय से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो जब आप उसमें प्रॉफिट में हो, तो आप खुद ही सोच के देखो लॉजिकली, जब बड़े इन्वेस्टर कह रहे हैं, बड़े ट्रेडर खुद, जो बड़े पुराने ट्रेडर, राकेश झुनझुनवाला को सब ट्रेडर ट्रेडर बहुत बोलते हैं। राकेश झुनझुनवाला एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी थे, ये कोई नहीं बताता है ना। उन्होंने बहुत लंबा अच्छा खासा लॉस भी किया, उसके बाद वो इन्वेस्टिंग में भी घुसे। उनके पास टाइटन का शेयर था, उन्होंने पिक करा, वो मल्टी बैगर था एंड वही उनका मेजॉरिटी पोर्टफोलियो को कंट्रीब्यूट किया उसी शेयर ने। तो सब तो इन्वेस्टर ही है सर एट द एंड जाकर। और आप एक बात बताओ सर, अगर आप जिंदगी भर सिर्फ ट्रेडिंग करते रहे, मैं ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जिंदगी भर ट्रेडिंग करते रहे, आप कब तक कर लोगे? 40 तक, 45 तक? आप कब तक स्क्रीन के सामने बैठोगे? आपके पास कोई तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पर आप बैठ करके इतने पैसे बना रखे हो कि आपकी आने वाली 7 पुश्ते बैठ के खाए, तो वो पैसा इन्वेस्टिंग से ही बनेगा ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको आगे चीख चीख कर कह रहे हैं भैया मत करो ट्रेडिंग, आप लॉसेस में हो, आप लॉसेस में हो, आप सोच रहे हो 1 लाख लगा के हम 1 करोड़ कमाएंगे, पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और जो लोग इंटरनेट पे आज के समय कहते हैं एक दिन में 2 लाख का प्रॉफिट एफएनओ ट्रेडिंग से, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअली में अगर आप 2 लाख का प्रॉफिट कर भी लो तो स्टैटिस्टिकली आपके पास एटलीस्ट आपने 1 करोड़ लगाया भी होगा, जिसका 2% आपने 2 लाख कमाया, तो वो 1 करोड़ कोई नहीं बता रहा, दिन का 1 लाख प्रॉफिट सब बता रहे। सो डेटा ही जब कह रहा है तो आप क्यों क्यों घुस रहे हो इन्वेस्ट ट्रेडिंग? वाओ, एंड डेटा ऑब्वियसली कैन नॉट लाई। एग्जैक्टली। तो जब डेटा की आपने बात करी है, मुझे एक चीज़ बताइए। हम्म आज के समय पे स्पेसिफिकली हमने देखा है कि काफ़ी लोग स्पेसिफिकली लास्ट 2 साल में, 1-2 साल में बिल्कुल। इन्वेस्टिंग की तरफ बहुत रुझान बढ़ा भी है। ऐसा हाँ नहीं है कि नहीं बढ़ा है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। मे बी टीवी देखते हैं कि भाई ऑल टाइम हाई लग रहा है, लोगों का पैसा बन रहा है, सोशल मीडिया भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक इन्वेस्टर जब आता है इन्वेस्टिंग करने, एक न्यू इन्वेस्टर आ रहा है, उसको कितना परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि मैं मार्केट में आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कितना? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 100-200% तो साल का बनाना ही है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो महीने की बात करते हैं इन्वेस्टिंग में भी। आपको क्या लगता है एक रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट से कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके ऊपर अगेन मैं आपको एक प्रूवन डेटा बताऊंगा। ओके। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर, जो कि आज तक अपने पोर्टफोलियो में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब वो खुद 18% से ज्यादा नहीं निकाल पाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आज के समय जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक दिन में 40% का रिटर्न या एक साल में, एक महीने में, कैसे पॉसिबल नहीं है। एंड अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करो, देखिए सर, मैं प्रॉपर स्टैटिस्टिक का बात करता हूँ, जब मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, सॉरी इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो मैं डेटा की बात करता हूँ, मैं स्टैट्स देखता हूँ, मैं मैक्रो इकोनॉमी देखता हूँ, मैं पास्ट हिस्ट्री को देखता हूँ। मैं वो इन्वेस्टर नहीं हूँ जो, माना कि मैंने कोविड के टाइम से इन्वेस्टिंग शुरू करी है, बट मैं ये नहीं है कि मैं फंडामेंटल चेक नहीं करता। मैं, मेरा मानना ये है कि जब आपको
आपके सामने सारा डेटा अवेलेबल है कि आप अगर 40% का, फॉर एग्जांपल बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेशन, 2-4 म्यूचुअल फंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो 40% का रिटर्न दे रखे पिछले 1-1 साल में, 3-3 साल में, ठीक है। हाइप मतलब ये आप कह लो ये पॉसिबल ही नहीं है लॉन्ग टर्म में। अगर आप 40% का रिटर्न बना रहे हो, जो कि लोग सोचते हैं, बहुत सारे यंगस्टर मेरे एज के लोग 40-45% का रिटर्न चाहिए, इंफ्रा स्टॉक्स में लगाओ, इधर लगाओ उधर लगाओ। आप सोचो 40% के हिसाब से अगर आप देखोगे, देयर इज समथिंग नोन एज रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आप 72 डिवाइड बाई जो भी रिटर्न आपको मिलेगा उसको आप डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आएगा वो निकालोगे, तो इट शोज ईयर्स, कितने साल में आपका पैसा डबल होंगे। तो 72 डिवाइड बाई जब आप 40% करोगे तो इसका मतलब है 1.5 साल आता है ईयर। इसका मतलब हर 1.5 साल में अपना पैसा डबल कर रहे हो। आज आपने 1 लाख लगाया 2024 में, 40% के हिसाब से आप 2025 में 2 लाख कर रहे हो, फिर 2026 में 8 लाख कर रहे हो, फिर 16। ये कैसे पॉसिबल है? तो अब तो आप वॉरेन बफेट सर से भी भरे हो भाई, वो तो कुछ नहीं है आपके सामने। बिल्कुल। तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर शेयर बाजार में आना है, आपका एक्सपेक्टेशन पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए आओ, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 15 से 18% एटलीस्ट साल का। ठीक है। साल का। एंड हो सकता है कि ये 15-18% भी ना हो, कभी कभी चला जाए ये, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो, कभी हो सकता है 16% ही मिले, कभी हो सकता है 15% मिले, कभी हो सकता है मार्केट बहुत बढ़िया है जैसे अभी इलेक्शन के बाद हमें देखने को मिला, तो उस समय हो सकता है कि आपको पोर्टफोलियो में ही 30-32% का आपको रिटर्न शो करे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो 10 साल तक वही रहेगा। यार लेकिन मृण्मय, जस्ट टू फॉलो अप दिस थिंग, क्योंकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इधर छेड़ा है। अभी जैसे ये जो आपने बोला कि एक टाइम आएगा जब अच्छा अगर रैली चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 30-35% दिखाएगा, बिल्कुल सही बोले। अभी हाल फिलहाल में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी डोंट नो कब रिलीज होगा, उस समय पे क्या कंडीशन है, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ। ऐसे में ना दो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक है जो पूरे पैनिक मोड में आ गए, क्योंकि जो 30% प्लस थे अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन वो 17% पे आ गए, 18% पे आ गए, मतलब 30 से 18 पे आ गए। और एक है जो जिनको मतलब ही नहीं है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग जब मार्केट करेक्ट हो रहा है तो इतने पैनिक हो रहे हैं? आपका क्या इस पे व्यू है? और पहली बात कि भाई क्या सही में डरना चाहिए एक इन्वेस्टर को? आपका क्या कहना है? बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर, अभी मैं लोगों को कमेंट्स में भी बोलूंगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है या पॉजिटिव है, पीपल विल कमेंट इन द सेक्शन, तो आप देखोगे काफी वेरिएशन है। तो क्या पैनिक करना चाहिए? क्योंकि लोगों को डर है कि कल को यार अगर ये मैं आज 32% था, बट व्हाट इफ कल मैं -80% हो गया, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, आप जब देखिए इंडिया का सबसे बड़ा इंडाइस क्या है? निफ्टी, करेक्ट। सेंसेक्स। करेक्ट। आप निफ्टी का चार्ट उठाइए, बस निफ्टी का चार्ट उठाइए, इतना करना है। अगर आप 12वीं क्लास तक भी पढ़े हो ना, चलो 10वीं क्लास तक भी पढ़े हो, तो भी आप ये एनालाइज कर लोगे। निफ्टी का साल 2000 से लेकर साल 2024 तक का चार्ट उठाइए, क्योंकि निफ्टी हर्षद मेहता के टाइम पे तो थी नहीं, उस टाइम पे सेंसेक्स करेक्ट, का डेटा सेंसेक्स था, था, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आप सिर्फ निफ्टी का डेटा उठाते हो, उतने साल में निफ्टी में कितनी बार उतार चढ़ाव आई? अच्छा, ये 2000 मतलब हम प्री बबल ले रहे हैं, वो जो नहीं, बबल के भी पहले लेते हैं ना, जब अच्छा, बबल के भयंकर पहले ले क्रैश लिया आया हो, अपन ने, जब ठीक भयंकर 1999 से ले रहे हैं, ठीक ठीक। उसके उस समय से लेकर आज तक का जब आप ग्राफ देखोगे निफ्टी का, तो वो काफी सिक्लिकल रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। लेकिन जब आप इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करोगे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे ऐसे गया है, लेकिन ये ऊपर ही गया है। अच्छा, ऐसे 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 हाँ, ऐसे ऐसे करके okay, ऊपर ही गया ये ग्राफ। ठीक तो है। आपने अगर 1998 में पैसा डाला होता शेयर बाजार में, तो साल 2000 में .com बबल आया, आपका पोर्टफोलियो अगेन नीचे गया होता। बिल्कुल 40-50% टूट गया होता, एग्जैक्टली, है ना? भयंकर। ठीक है। और उन्हीं सब चीजों के कारण हमारे पेरेंट्स शायद आज इन्वेस्ट नहीं करते बिल्कुल बढ़ बिल्कुल चढ़ के, बिल्कुल। ठीक है ना, उनको सट्टा बाजार लगता है ये शेयर करेक्ट। मार्केट। तो साल 2000 में मार्केट नीचे गया, हो सकता है इस आज जितना करेक्शन आप दो दिन में देख के रो रहे हो, उस समय तो इससे भी भयंकर करेक्शन थी। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर साल 2007-8 आया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर उसके बाद 2014 के आसपास फिर मार्केट नीचे गया, फिर कोविड आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर। आज आप इतना देख लीजिए कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाते जाता है, बनाते जाता है, बनाते जाता है। बिल्कुल, तो लोग 17,000 से बोल रहे कि बस अब हो गया, 17,500 पे बोले हो गया, एग्जैक्टली बट रुका ही नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो यही कहना है कि जब आप डेटा ये कह रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओगे चाहे कितना भी हो जाए, श्योर शॉट है कि अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करी है, खुद से खरीदा है कोई स्टॉक, चाहे वो ब्लू चिप ही हो, रिलायंस भी आप कह लो, ठीक है ना, कोई भी स्टॉक उठाया है, एंड उसमें भी अगर लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हो 10 साल, 15 साल, 16 साल, तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे।
एंड इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो, अगर आपने इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं देखा है, आपने समझा है इन्वेस्टिंग क्या है, जैसे आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई करी है ना, अपने एक एक चीज की, क्लास 1 की, 2 की, 5 की, 10 की, 12 की, उसी तरीके से अगर आपने इन्वेस्टिंग के सारे चैप्टर्स को आपने अगर समझा है, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ये मार्केट हमेशा आपको पैसा कमा के देगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये डरने की बात नहीं है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कि ऐसे टाइम पे आप पैसा और डालो। और अभी जो मार्केट में चल रहा है ना सर, दिस इज नॉट क्रैश, दिस इज करेक्शन, दिस इज करेक्शन। थोड़ा डिफरेंस बताइए। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम क्रैश किसको बोलें और करेक्शन, क्योंकि लोगों को वो स्कैम 92 का हर्षद मेहता का डायलॉग याद आता है, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। तो ये क्रैश और करेक्शन, ये जो आपने शब्द बोला, इसमें हम डिफरेंस कैसे करें? देखिए सर, इसमें बेसिकली आपको ये देखना है कि आपका जो पिछला सबसे बड़ा जो डिप था, ठीक है, मान लीजिए कोविड के टाइम पे कोई डिप आया, फॉर एग्जाम्पल 15%, 20%, ठीक है। एक रफ डेटा लेते हैं, 20% मान लीजिए डिप आया, 20% डिप ठीक है। आया, तो अभी जो डिप आ रहा है, क्या वो उसके आसपास है या नहीं, नहीं, या अभी उससे भी नीचे जा अभी रहा तो है? अपन जब डिस्कस कर रहे हैं 5% का ही डिप है। तो अगर 5%, मतलब हिस्टोरिकली जो सबसे लार्जेस्ट डिप आया, उसके हिसाब से अगर आज के डिप को कंपैरिजन करोगे, तो आपको ये देखना है कि क्या वहां पर उतना बड़ा डिप है, या फिर उसका आधे का भी आधा। अगर आधे का भी आधा जो अभी चल रहा है, तब तो इट इज करेक्शन, और ये हेल्दी करेक्शन पर है। अगर हाइपोथेटिकली हम्म 15% गिरता, तो हम्म। तब हम करेक्शन थोड़ा सा बोलते कि करेक्शन आ रहा है। हाँ, तब हम कह हाँ, सकते थे करेक्शन आ रहा है, एंड करेक्शन अब हाँ। क्रैश में बदल रहा है, धीरे 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 धीरे। अच्छा, ये तो हमने इंडेक्स लेवल पे बात करी। हम्म। यही चीज़ स्टॉक लेवल पे भी हम लागू हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हाल-फिलहाल में एक स्टॉक था, लेट्स नॉट नेम, लोग अगर गेस करते हैं, एक बहुत पुरानी कंपनी है, सबसे पुरानी एक हमारे कंपनी है, जो एक दिन में अचानक से 9-10% कुछ 8-9% गिरी है। हम उसको क्या बोलेंगे? ये क्रैश हुआ या हम बोलेंगे डिप हुआ है? क्योंकि पहले भी 7-8 बार इतना गिर चुका है। तो क्या हम उसको बोले, या अगर वो 40% गिर जाता तो हम बोलते कि क्रैश हो गया है? देखिए सर, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक की जो ग्राफ है वो गिरी है, अगर स्टॉक का पहले, प्राइस बहुत ज़्यादा ठीक है। गिरा है, हुँ, हुँ। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये मार्केट सिनेरियो की वजह से गिरा है, या कंपनी के अंदर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से गिरा है। ठीक है, मान ओके। लीजिए XYZ कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, एंड उसमें एक दिन में 7-8% का स्टॉक का फॉल आता है, तो आप पहले तो ये चेक कीजिए कि कहीं उसके इंटरनल में ही कोई घपला तो नहीं है, कहीं कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है, क्वार्टरली रिजल्ट आई है। मैनेजमेंट लेवल पे चेक कीजिए कि कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है जिस वजह से अचानक से गिर रही है स्टॉक। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर वो गिर रही है 8%, 10%, तो चलेगा, आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। सी, इकोनॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करें, तो देयर इज समथिंग नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देयर इज समथिंग नोन एज प्राइस स्टिकीनेस, जहां पर आप ये देख सकते हो कि अगर कोई शेयर है, XYZ शेयर है, बहुत अच्छी है, ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, बहुत बढ़िया फंडामेंटल है, एंड उसका शेयर प्राइस गिरा है, तो आप 100% में बेट करके बोल सकता हूं, ये जो गिरा है ना, ये इसको तोड़कर फिर से ऊपर निकल जाएगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप वो जितना, मान लीजिए 10% वो नीचे आया है, तो आप देखिए कि वो जो 10% नीचे आया है, कहीं ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं वो 10%, आप ऐसे नजर से मत देखिए कि वो 10% ओह! क्रैश है। आप देखिए कि क्या वो 10% का आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है या नहीं। हो सकता है वो आपके लिए एक डिस्काउंट हो। ओके, लेकिन मृण्मय, इसमें ना कुछ ऑडियंस होती है, आई एम प्रीटी श्योर आपके पास भी आते होंगे, बिल्कुल। कि सर मेरा स्टॉक 5% गिरा, मैंने लिया, उसके बाद फिर 4% गिर गया। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे वही लोग होते हैं जिनके अंदर एक कोई हाइपोथेसिस नहीं होती है, जिनके अंदर कंपनी को लेकर बिलीफ नहीं होती है। वो लोग ज्यादातर इंस्टाग्राम के स्टॉक टिप को लेकर के या टेलीग्राम टिप लेकर के बिल्कुल, वो आए होते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी होती है, एंड वो बस नाम सुन के वो कूद गए हैं। हाँ, चलो बढ़िया कंपनी है, इसमें लगाते हैं, और जब वो गिर रहा होता है ना, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उनका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्यों गिर रहा है, क्योंकि उनको फंडामेंटल एनालिसिस आता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि क्यों गिर रहा है। एक बात बताइए, बिल्कुल। आपने ये शब्द छेड़ा है फंडामेंटल एनालिसिस। हम्म हम्म, हम्म। एक लेमैन को समझाना है, जो हमको देख रहा है, जो इन्वेस्टिंग करना चाहता है। ये क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? देखिए, आप मान लीजिए आज घर खरीदने गए, ठीक है, आपकी बजट है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, आप आए हो नोएडा गुड़गांव में कोई नहीं बड़ा मिलेगा। घर लेने। 3 करोड़ कर लो तीन है। करोड़ हाँ, चलो ठीक तीन है। करोड़ का लेते हैं, बट मैं जी। मानता हूँ, चलो आप, चलो फॉर द सेक ऑफ हाँ, अंडरस्टैंडिंग 1 करोड़ कर 1 करोड़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आप, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गए हो बढ़िया, जिन्होंने आपको बहुत बढ़िया बता दिया हो 1 करोड़ में मिल जाएगा अगले साल तुम्हें, वो हाँ, वाला टाइम चल रहा हो है आपके सकता है। साथ। लेकिन उसके अंदर आमी जी तुम्हार होगा, बट ठीक है, आप बोलिए। हाँ, तो 1 करोड़ का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। अब आप ब्रोकर के पास गए,
ब्रोकर ने आपको 2-3 अलग-अलग ऑप्शन दिखाए, सर ये भी घर है, ये भी घर है, ये भी घर है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे अपार्टमेंट है, आप देख लीजिए। अब आप क्या करते हो? आप उस समय करते हो फंडामेंटल एनालिसिस। कैसे? आप देखते हो ये जो घर मुझे 1 करोड़ का मिल रहा है, इसके बदले यहाँ पर जो 1 करोड़ का घर मिल रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? दोनों की लोकेशन कैसी है? दोनों है कैसे एक्चुअल में? दोनों के आस-पास सुपरमार्ट है या नहीं? कल को मेरे बच्चे रहेंगे तो उनके लिए आस-पास स्कूल है या नहीं? क्या सिक्योरिटी है या नहीं? प्राइवेसी यहाँ है कि नहीं? मेरी फैमिली रह सकती है या नहीं? कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया है? ये सब चीज़ें आप घर लेने से पहले देख रहे हो। इसमें आप कर क्या रहे हो? इसमें आप एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। सेम चीज़ आप शेयर के साथ करते हो। अगर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस गलत है, अगर आपने नहीं किया और आपने जस्ट घर ले लिया, हो सकता है कि सरकार आपको बोले भैया निकलो यहां से, एमसीडी वाले हम क्या कर रहे हो तुम, ये एक जगह है ही नहीं, ब्रोकर तुमको चिपका गया, ये जगह तुम्हारी नहीं है। हो सकता है सेम चीज स्टॉक के साथ हो, आपने गलत स्टॉक चुन लिया, अब उसके बाद आपकी फट जाएगी, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे, आपके अंदर कन्विक्शन नहीं होगा। स्टॉक जब ऊपर नीचे होगा, वॉलेटिलिटी आएगी, तो आप नहीं रोक पाओगे उस टाइम पे, क्योंकि आपने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया होता है। मेक सेंस, मेक सेंस। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज़ बताओ मृण्मय, आप मैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस को फॉर द व्यूअर्स थोड़ा और टच करना चाहूँगा। एक नया बंदा आया है मार्केट में, वो एक स्टॉक लेना चाहता है। अगर वो मृण्मय के नक्शे कदमों पे चलता है, 3 कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि बॉस वो स्टॉक लेने वाले हो ना, उससे पहले ये 3 चीज़ें तो आप याद से देख लो। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, बहुत लोगों को मैं गाइड करता हूँ इस विषय पे, कि कोई भी स्टॉक को लेने से पहले, कभी भी शेयर मार्केट में 1 रुपए लगाने से पहले अपने दिमाग में एक बात याद रख लो, दीज मार्केट्स आर मैनेज्ड। ये मार्केट को मैनेज किया जाता है, ठीक है? चाहे वो ऑपरेटर्स के थ्रू, ऑपरेटर्स क्या है, ऑपरेटर्स कोई नहीं जानता, बट आप एफआईआईज डीआईआईज को ऑपरेटर्स मान लो, बिकॉज ऑपरेटर्स कौन है? जो एक बार में मोटा पैसा डालते हैं। तो हमारे सामने जो दिख रहा है सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाले यही है, ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट, ये लोग कभी भी मार्केट को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गिरने नहीं देंगे। ये कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं इसका एक बात भी बताया था क्यों होना चाहिए। इसका रीजन ये है, एफआईआई डीआईआईज कौन है? ये लोग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं। इनका क्या होता है? जो डीआईआईज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है जो भारत के, उनका काम क्या है? हमारा पैसा लेकर स्टॉक मार्केट में लगाना, बदले में खुद कमीशन कमाना, एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। ये उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। जो भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, जो भी लोग, जो बड़े प्लेयर्स है, जो एक बार में 1000 करोड़ लगा रहे हैं, आप ऐसा सोचिए, अगर ये मार्केट लॉन्ग टर्म तक गिरा रहता है, तो कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा? नहीं डालेगा। हम, अगर आज मैंने पैसा लगाया 1 लाख रुपए, कल को वो गिर के 10,000 रुपए बचे, मैं तो दोबारा एसआईपी करूंगा ही नहीं ना। बिल्कुल। तो अगर मैं नहीं करूंगा तो उनको कमाई नहीं होगी, और उनको कमाई नहीं होगी तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तब स्टॉक मार्केट भी नहीं रहेगा करेक्ट। उस केस में। इसीलिए जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाके, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी वेबसाइट पे जाके एफआईआई एंड डीआई की बाइंग सेलिंग डेटा देखते हो, जो कि आजकल चल रहा है, जो लोग घबरा रहे हैं, 1,40,000 करोड़ की एफआईआई ने बेच सेलिंग दिया, सेलिंग कर दी, जी। आप कभी भी डेटा देखो, कभी ऐसा नहीं होता है कि एफआईआई एंड डीआईआई दोनों एक साथ बेच रहे होते हैं, कभी नहीं। कभी कोई बाय कर कभी रहा है, कोई कभी कोई बाय कर सेल रहा है, कर कोई रहा है। खरीद रहा है, क्योंकि करेक्ट। उधर से ना एक कुशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के टाइम पे एफआईआई अगर 1,40,000 करोड़ का माल बेच रहे हैं, तो दूसरे तरफ से 1 लाख से ज्यादा करोड़ का माल डीआईआई ने खरीदा भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो भी बेच दे तो ये तो पूरा मार्केट, आज जो आपको बैलेंस ही नहीं रहेगा। 5% का करेक्शन दिख रहा है, ये तो 10% का हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो उससे जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये लोग कभी मार्केट को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गिरने नहीं देंगे। यहाँ ठीक पे ये है। लोग बेच नहीं रहे, यहाँ पर ये लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यू मीन टू से इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत जाती है। इंपॉर्टेंट ठीक है। है। एंड दूसरा, सरकार, सरकार कभी भी मार्केट को गिरने नहीं देगी। ये कन्विक्शन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार हो, एक्स वाई जी, कोई भी पार्टी ले लो, चाहे वो अमीर आदमी पार्टी हो, गरीब आदमी पार्टी हो, या कोई बड़ी पार्टी हो, उसको अमीर आदमी पार्टी नहीं बोलते, बट ठीक है। हाँ, और हाँ, ठीक है। ठीक है, कोई भी पार्टी हो, जी। ये लोग जो भी सत्ता में है, ये लोग को पता है कि अगर ये मार्केट गिरा, अगर स्टॉक मार्केट से लोग निकल गए, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट गिरेगा तो लोगों का भरोसा उठेगा। स्टॉक मार्केट में लोग जब भी प्रॉफिट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो सरकार इसमें से टैक्स लेती है। आप करेक्ट। कोई भी शेयर खरीदते हो तो आप भयंकर टैक्स देते हो। एंड आपसे अच्छी चीज ये कौन जान सकता है? आपने तो कई बार बात करी है टैक्सेस के ऊपर। मैं खुद परेशान हूँ, बट ठीक है। एग्जैक्टली।
तो सरकार को इसमें टैक्स मिल रहा है, और करेक्ट, ये सब वाइट पे हो रहा है, क्योंकि अगर आप स्टॉक खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपका डेटा सरकार को दिख रहा है, बिल्कुल। आपके आपके पैन कार्ड पे सब कुछ शो हो रहा है। तो अगर ये मार्केट गिरे रहा तो लोग तो मार्केट से निकल जाएंगे, शेयर बाजार छोड़ देंगे, ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, तब वो कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। ज्यादातर लोग जो आज जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो लेके जाएंगे रियल स्टेट में, एंड रियल स्टेट पे चलता है ब्लैक मनी, और वहां पे सरकार को टैक्सेस मिलेगा ही नहीं, तो एक तरीके से सरकार की कमाई रुक जाएगी उस केस में। और अगर लंबे टाइम तक मार्केट गिरे रहा तो कभी, आप देखिए, मार्केट का मतलब है, निफ्टी का मतलब है हमारा इकोनॉमी, हमारी देश, हमारे करेक्ट, देश के जितने भी टॉप कंपनीज है, ये लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्या है? जीडीपी है सर। तो जीडीपी ही जब डाउन हो जाएगा, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा, तो ये सरकार को क्या रहने दिया जाएगा अगले साल? कभी नहीं। ये सरकार को बॉयकॉट कर देगी कि इसके सामने, इसके होने के वजह से हमारे देश का जीडीपी गिरा। और मेक सेंस, हमारे देश में ज्यादातर लोग जिनको जीडीपी का कंसेप्ट भी नहीं पता है, वो भी जीडीपी को लेके पागल रहते हैं। जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया, जीडीपी गिर गया, वो बिना मतलब का जाके वोट काट देंगे उस पार्टी का, है ना? तो सरकार को ये नंबर्स को ऊपर रखना है। एंड इसके अलावा और भी कई रीजंस है, मनी प्रिंटिंग, उसके बाद मनी सप्लाई, बहुत सारी चीजें, करेंसी प्रिंट होगी, बढ़ेगी मार्केट, ये होगा, बहुत चीजें। तो दैट इज वाई सबसे पहला चीज है कि आपको अपने अंदर हाइपोथेसिस बनाना है, आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक खेल रहे हो तो जी, ये मार्केट नहीं गिरेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, बहुत वास्ट, आप जो भी चीजें देखते उसमें चले जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक आपको क्या लगती है कि ये वाली चीज तो करनी ही करनी है, फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे नजरिए से, आप कंपनी के प्रमोटर्स को देखो, आप मैनेजमेंट को देखो, क्योंकि इंडिया में ना आप कितना भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, डेटा आपको सब बढ़िया दिखेगा, क्योंकि नंबर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है किसी भी कंपनी के चार्ट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है ना, उसकी अगर नेचर ही खराब है, उसकी मतलब नीयत में ही खोट है, तो आपको दिख जाएगा। और अगर ऐसा है तो उससे निकलो। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है जिन्होंने भयंकर लेवल का डेट ले रखा है, और उनके स्टॉक प्राइस वो ग्रो किए जा रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं। आई एम श्योर आप तो बहुत अच्छी तरीके से जान रहे मैं होंगे। नहीं जानता, आप जानते हो तो कमेंट्स में बता दो कौन सी किसकी बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता किसी को। हाँ जी। बिल्कुल। ओके। तो ये जो कंपनी है, बड़े बड़े, मतलब क्या ही बोलूं, मैं नाम तो लूंगा नहीं, तो इनको लेकर ये तो लोग, मेरा डायलॉग है बट ठीक है। एग्जैक्टली जी। तो इनके ऊपर लोग शेयर में पैसा लगाए जा रहे हैं। इनका बैलेंस शीट बहुत बढ़िया दिख रहा है, डेट बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, वो कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि डेट तो भैया, बट वो लोग ये भी देख रहे हैं ना कि स्टॉक भी तो बढ़ रहा है, तो क्या टेंशन है? एग्जैक्टली तो अभी शॉर्ट टर्म में तो सब बढ़ सकता है ना, हाँ, लॉन्ग आप टर्म में क्या? लॉन्ग टर्म के हिसाब से बोल रहे एग्जैक्टली हैं। तो आप मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट में घपला नहीं होना चाहिए। ठीक है। इवन मैं आईपीओ के टाइम पे भी यही बोलता हूँ, आईपीओ लेना है तो ये देखो कि कहीं आईपीओ का जो जो मालिक है उस कंपनी का, कहीं वो सेलिब्रिटी बैक्ड आईपीओ तो नहीं आ रहा है। सेलिब्रिटी बैक्ड आईपीओ मतलब थोड़ा समझाइए इस चीज को। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है हमारे देश में, ठीक है ना? मतलब ठीक है, एक दो ठीक है, कंपनी है ठीक जो है। मोनोपोली है फूड हाँ, डिलीवरी 2 मैं बिजनेस में, समझ गया, ठीक है है। ना? और उनका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो कुछ नए मॉडल में घुस रहे हैं, क्विक कॉमर्स पे घुस रहे हैं, हाँ, बहुत हाँ, चीजें आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब जो कंपनी है ना, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है आज के टाइम पे, नेगेटिव कैश फ्लो में चल रही है। एक तो उसमें से अभी अभी आई है, बढ़िया चल रही है, जिसकी फंडामेंटल ठीक होना स्टार्ट हुई है। मैं मानता हूँ लॉन्ग टर्म में ये लोग बढ़िया खेलेंगे, ठीक है ना? अगर ये लोग है, क्योंकि दे आर इन क्विक कॉमर्स ग्रो करेगा। Amazon इंडिया में क्विक कॉमर्स में घुस नहीं पा रहा है, बट ये लोग घुस चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं क्विक कॉमर्स को। इनका फंडामेंटल अच्छा है। लेकिन करंट में जो आप इनका नाम देखकर आईपीओ में लगा रहे हो, कि क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर शो में आते थे, वहां पे जज बनते अच्छा, थे, समझ। और उसको देखकर आप उसके आईपीओ में लगा रहे हो, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आप बस रेस में चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, लेकिन आप ये अपने साथ गलत कर रहे हो। ये चीज मत करो। तो मैनेजमेंट को देखो, कि ऐसा तो नहीं कि कंपनी के मालिक के नाम की वजह से शेयर लोग खरीद रहे हैं, कंपनी के अंदर कोई जान ही नहीं है। ये हो गया। एंड लास्ट जो थर्ड चीज है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो कैश स्टेटमेंट, फ्लो ओके। स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए हमारा जो पीएनएल होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो अक्रूवल बेसिस पे होता है इंडिया में। मतलब प्रॉफिट हुआ ना हुआ, कैश आया ना आया, वहां पे लिखाएगा कि आया है। मान लीजिए कंपनी को ओके, आपने माल बेचा, फॉर ठीक है। एग्जांपल मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, धंधा चला रहा हूँ, मैंने किसी को माल बेचा फॉर एग्जांपल। अब माल बेचकर, बेच तो दिया मैंने,
सेल दिखा दिया, लेकिन पैसा आया भी या नहीं, क्या मैंने उसको उधार पे बेचा है, ये सब चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बताती है। एंड लोग सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट देखकर, सेल्स देखकर, नंबर्स देखकर लगा देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है हम्म। कि जो माल आपने बेचा, कि कहीं वो आपने उसका कैश लिया भी है या नहीं, पैसा आपको आ भी रहा है या नहीं। यार लेकिन मृण्मय क्या होता है कि जो आप कंसेप्ट बोल रहे हो, अब एक तरीका होता है कि इंसान बहुत खुद ही पढ़े 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 पढ़े, आजकल ना सबको समय नहीं है। और आपने एक कहा था कि आपके कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, थोड़ा वो बताइए कि अगर मान लीजिए किसी को सीखना ही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रेडिंग का तो मैंने देखा है पूरी दुनिया सिखा रही है, हर जगह ट्रेडिंग ट्रेडिंग चल रहा है। तो आप कैसे हेल्प आउट कर रहे हो, आप जो स्टूडेंट्स बोले, मतलब क्या है ये सीन, थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये शायद 1% भी नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओह, 1% भी नहीं है। वाओ। इनसे भी ज्यादा ऐसी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी। अब आप कहीं से भी सीख सकते हो सर, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे भी सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरनेट पे हर स्कोप है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होता है ना सर, कि आप जब स्कूल में भी पढ़ते हो, मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप स्कूल मत जाओ, आप कोचिंग मत जाओ, आप सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में बैठो, हम्म। तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाओ, क्योंकि करेक्ट। आपको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ाया गया, आपके पास स्ट्रक्चर बुक्स नहीं है, नहीं, बिल्कुल। स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बिल्कुल। चैप्टर्स नहीं है। आप स्कूल में बोर्ड में स्कोर क्यों करते हो? बिकॉज आपने एक एक चीज चैप्टर वाइज पढ़ा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये लेवल वाइज होता है, पहला लेवल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अगर आपको डायरेक्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर उठा के दे दिया जाए तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको पहले पूरा पीछे का कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये चीजें इंटरनेट पे ऐसे नहीं मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि इन सारी चीजों के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी पढ़ाई होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, सारे डेटा होने चाहिए, सारे फैक्ट्स होने चाहिए, नंबर वाइज पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो यही चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मैं कोई कोर्स का नाम तो नहीं दूंगा इस चीज को, बट मैं ट्रेनिंग देता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को। अच्छा। मुझे प्राउड है इस बात को बताते हुए कि मेरे फादर के लोग हैं, आज मेरे फादर के उम्र के लोग हैं, सॉरी, जो आज मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं, आज मेरे वाओ। से पढ़ाई करते हैं। एंड मैं वाओ। उनको हाथ जोड़ के सर सर करता हूँ एवरी टाइम कि आप मुझे सर मत बोलिए, क्योंकि आप मेरे फादर की उम्र है। एंड उनका फीडबैक बहुत बढ़िया रहता है कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, एजुकेट कर रहे हो। मैं कभी भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन, स्टॉक टिप ये सब नहीं देता हूँ, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है अगर आपके अंदर डेटा क्लियर है तो आप, अगर आप सीखना चाह रहे हो, अगर आपको भरोसा है शेयर बाजार में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। कुछ क्लासेस है मेरे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ क्या नहीं, करना है, नहीं एनीवेज आप करना है। हमको लिंक दे दीजिएगा, तो बिल्कुल, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में। पीपल कैन एक्चुअली एग्जैक्टली, चेक आउट। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज़ बताइए, अब आपके थोड़े पर्सनल गोल पे मैं आता हूँ। इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो 4 साल से, 4-5 साल से कर रहे चार हो, पाँच साल से हो ठीक गए। है? आपका गोल क्या है? आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिंग आप जिस हिसाब से कर रहे हो, आपका देखिए हर का एक टारगेट होता है कि मतलब जैसे किसी का होगा 50 करोड़, किसी का होगा, हो सकता है बहुत मॉडेस्ट भी हो 10 करोड़। आपको क्या लगता है जितनी नॉलेज आप अभी गेन कर रहे हो, और ये लर्निंग प्रोसेस है, आप भी खुद भी गेन कर रहे हो, बाकियों के साथ शेयर कर रहे हो। फाइनल क्या आपका कोई गोल है कि मैं इतना एक्स वाई जेड अमाउंट इन्वेस्टिंग से बनाऊंगा? अगर है तो रियलिस्टिकली कितने सालों में? एंड आई एम, मेरे को लगता है कि कुछ तो होगा दिमाग में, तो आई वुड बिल्कुल, लाइक टू नो बिल्कुल सर, दैट। बिल्कुल। देखिए, मैं जो आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, और जितनी मेरी नेटवर्थ आज के समय है, एक्स वाई जेड कितनी भी अमाउंट है, जी। बट इतनी तो है कि मेरे माँ बाप मेरे पे प्राउड फील करते हैं, ठीक वाओ। है। वो वाओ। अपने गली मोहल्ले में घूमते तो थोड़ा चौड़ से घूमते, बिकॉज दे बिलीव इन मी। करेक्ट। तो मुझे भी वैसे ही अपने ऊपर भरोसा है कि जो भी आज मेरी नेटवर्थ है उसको मैं 100 टाइम्स कर लूंगा आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों कुछ में। को थोड़ा क्वांटिफाई कर दीजिए। 5 साल, 10 साल में, दस 10 साल साल, हाँ, 10, 10 साल का आपको टेन्योर इतना ले लो। कॉन्फिडेंस है कि एग्जैक्टली क्योंकि मेरे अदर बिजनेसेस हैं। वाह! ओह! थोड़ा उसके बारे में बताइए, अदर बिज़नेसेस जैसे? लाइक मैं एक एडटेक चलाता हूँ जहाँ पे मैं हाँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मेरी टीम है, हमारी नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस है, जिसके थ्रू मैं आज के समय इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, पर्सनली गाइड करता हूँ। जिन भी लोगों को भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। ओके। तो वो जो मेरे बिजनेस है, उस बिजनेस से जो भी मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ आज के टाइम पे, उसका मैक्सिमम पोर्शन मैं बहुत एग्रेसिवली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत मार्केट ज्यादा। चाहे ऊपर हो या नीचे हो, हाँ, आप करते हो, उससे बिल्कुल, मतलब ही नहीं बिल्कुल, है बिल्कुल, क्योंकि क्लियर है ना दिमाग में, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, नीचे जाता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, थैंक कि यू अब मेरे को गॉड, और और ज्यादा लेना है। बस नीचे जाते टाइम कौन सा शेयर लेना है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप मतलब मोटा-मोटी है कि अगले 10 साल में 100x, एंड हाँ, पॉसिबल है, काफ़ी लोगों ने करा भी है बिल्कुल, बिल्कुल कर इन्वेस्टिंग, सकते तो हैं। एंड इसमें सर मेरा कोई भी अनरियलिस्टिक
ये नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 40% का मुझे रिटर्न मिल जाएगा, मुझे बस 18 से 20% चाहिए, 20% तो मिल जाए तो मुझे मजा आ जाए, बस 18% चाहिए। और यही अगर मिलते रहा तो मेरी पोर्टफोलियो ग्रो होते रहेगी, होते रहेगी, होते वाह! रहेगी, वाह! डेफिनेटली। एक चीज़ बताइए, जब आपने कहा कि आप इन्वेस्ट करते हैं, सही स्टॉक्स होने चाहिए। एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अगर आपकी उम्र कम है, देखिए एज के हिसाब से मैं इसको बहुत डाइवर्सिफाई करता हूँ, एंड यही चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ, ठीक हर है, एक चीज़ लोगों को बताता हूँ, ठीक एक है। एक चीज़ की आपकी उम्र है, उस हिसाब से कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसी मेरी उम्र है आज के समय में, मात्र 22 साल का हूँ, ठीक है। मेरे पास एक लॉन्ग होराइजन है, बहुत आप 40। 22 साल ही हो? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, तो ठीक है, मेरे पास वॉव! एक लॉन्ग होराइजन है कि अभी से अगर 40 लेते हैं, ऑल्दो 40 साल बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं होते हैं, मेरे फादर आज 50 के हैं बट 40 के एज में बहुत यंग दिखते थे। तो मुझे पता है 40 के एज तक मतलब 18 साल मेरे पास है, और 18 साल बहुत लंबा उम्र होता है, टाइम होता है कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है। तो जब आपके पास इतना लॉन्ग टाइम है ना, तो आपको अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने चाहिए, आपको मल्टीपल शेयर्स या मल्टीपल म्यूचुअल म्यूचुअल फंड तो चाहे उतना नहीं भी करो, बट मल्टीपल शेयर्स आपके पास होने चाहिए, एंड वो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। आपको अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना है, एक ग्रोथ पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक आपका कह लो आप थोड़ा डिफेंसिव पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक हो। और जैसे जैसे आपके ग्रोथ पोर्टफोलियो से रिटर्न आपको ज्यादा मिलते जाए ना, आप उसको रोटेट करते चले जाओ। मान लो आपने दो तरीके का पोर्टफोलियो बनाया, एक कोर पोर्टफोलियो जिसमें बहुत डिफेंसिव स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक्स है जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टॉक्स है, वो रातों रात बंद नहीं हो सकते, और रातों रात वो डबल भी नहीं हो सकते, ये कंसेप्ट भी मेरे अंदर क्लियर है। तो वैसे स्टॉक्स है जो मुझे डूबने नहीं देंगे। ठीक है। एंड दूसरे वैसे स्टॉक्स है जो कि जिस पे मैं बेट लेता हूँ, जो ऐसे स्टॉक्स है जो कि मुझे एक दिन में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं, एक साल में अच्छा खासा मल्टीप्लाई कर सकते हैं पैसे को, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरे अलग अलग पोर्टफोलियोज है, अलग अलग शेयर्स है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइक 10 स्टॉक लिया, 15 स्टॉक लिया, अब इसमें से जो भी सैटेलाइट स्टॉक्स है जो कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स है, इसमें से जो भी मेरा प्रॉफिट होता है ना, इसको मैं रोटेट करते रहता हूँ अपने कोर स्टॉक्स में। मतलब हाँ, 1 लाख, ओह! ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख लगाया, 1 लाख में से मैंने 60,000 रुपए लगा दिया कोर स्टॉक्स में, जो कि बहुत डिफेंसिव है, जो मेरे पैसे को बचाएंगे, एंड 40,000 मैंने लगाया सैटेलाइट में जो ग्रोथ है। 40,000 वाला बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो उसमें हलचल होती है बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे। लेकिन जब ये ऊपर जाता है ना, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, प्रॉफिट बुक करके इसको दोबारा रोटेट कर देता हूँ इधर अपने कोर वाले में। कोर में ये गया मेरा पैसा, अब फिर इसको बढ़ने दो, फिर ऊपर नीचे जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर इसको रोटेट करो। तो ऐसे कर करके मैं अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा हूं कि आने वाले 10-15 साल में एटलीस्ट इतना पैसा तो मैं कमा लूंगा इन्वेस्टिंग कर करके, सिर्फ इन्वेस्ट कर करके, कि मेरी आने वाली जनरेशन कभी मुझे पैसे के लिए तो नहीं कोसेंगी, वॉव! इसकी गारंटी है। वॉव! और ये बहुत सेफली मैं करूंगा, बहुत सेफली, धीरे धीरे अमेज़िंग, धीरे धीरे अमेज़िंग, धीरे अमेज़िंग। धीरे, इतनी कन्वेक्शन है। इतने कन्वर्सेशन तक ना मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा सर, बहुत इन्वेस्टिंग में, और ज्यादा। आज के समय में यूथ के अंदर वही मिसिंग है। आई एम सरप्राइज़ आप 22 के हैं, और 22 में इतना पेशेंस, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट हम तो काफ़ी इम्पेशेंट रहते थे उस एज पे, बट दिस इज़ अमेज़िंग। मेरे ना लास्ट 2 सवाल हैं हाँ आपसे, बिल्कुल। एंड वो मैं आपसे, बिकॉज़ हम इतना ज़्यादा फंडामेंटल एंड स्टॉक एनालिसिस की सारी बातें कर रहे हैं। हम्म। क्या जब हम स्टॉक बाय करते हैं एज़ एन इन्वेस्टर, टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी होता है, या अगर हम इग्नोर करें, हमको नहीं भी आता तो भी चलेगा? आप करते हो हाँ टेक्निकल? देखो, टेक्निकल एनालिसिस मैं करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ट्रेडर नहीं बनना है, आपको एक इन्वेस्टर बनना है। तो टेक्निकल एनालिसिस को मैं कैसे देखता हूँ, मैं, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं थोड़ा समझा पाऊँ बिल्कुल, आपके अरे ऑडियंस को, बिल्कुल, बिल्कुल है ना। समझाइए। तो टेक्निकल एनालिसिस में देखने का नजरिया मेरा रहता है कि बस एंट्री पॉइंट है या नहीं, या एंट्री पॉइंट देखना है और एग्जिट पॉइंट देखना है। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस को बनाया ही इसीलिए गया है कि आप टेक्निकली पता कर सको, पहले शेयर कैसा है, बिजनेस कैसा है, ये आप फंडामेंटल से पता करो, लेकिन कब घुसना है और कब निकलना है, बस इतनी ही चीजें मुझे टेक्निकल एनालिसिस बता देती है। इसको आप देख सकते हो, लाइक आप उसको प्राइस देख सकते हो, प्राइस की मूवमेंट देख सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, कैसे वो जा रही है, क्या नहीं जा रही है, क्या डिस्काउंट पे है, नहीं है, बस इतनी चीजें मैं यूज करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस को। बाकी मेरा काम फंडामेंटल एनालिसिस कर देता है। अगर मैं ट्रेडर होता, हार्डकोर ट्रेडर, तो डेफिनेटली मैं फिर टेक्निकल एनालिसिस देखता, लेकिन मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे पता है बिना माथा खटाए, बिना सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठे अगर मैं आराम से करोड़ों बना सकता हूँ, तो क्यों मैं वो चीजें करूंगा, क्यों मैं चार्ट को उतना छेड़छाड़ करूंगा। रहने दे भाई, उसको रहने दे। वाओ!
मेक सेंस। हाँ भाई, बिना उसके देखे अगर अपन को ये है कि अपन करोड़ कमा सकते हैं तो फालतू क्यों अपन दिन भर अपना माथापच्ची एग्जैक्टली करें उस एग्जैक्टली। चीज़ पे। मेरा फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, हमको काफ़ी सारे इन्वेस्टिंग वाले भी देख रहे हैं, काफ़ी न्यूकमर्स देख रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर्स भी देख रहे हैं। मैं एक ओवरऑल आपका व्यू जानना चाहूँगा कि आज भी अगर कोई शुरू करता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना, मैंने सुना है यार बहुत लेट हो गए, काश वो जब 7,500 पे निफ्टी गिरा था तब ले लिया होता तो आज कहाँ से कहाँ होते। काफ़ी लोगों को आज भी फोमो हो रहा है। इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? क्या सजेस्ट, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मार्केट बहुत ऊपर, अभी भी बोल रहे हैं। मार्केट जो हमने जस्ट बात करी, आज हम जब रिकॉर्ड करें 4-5% ऊपर से एक-एक थोड़ा-थोड़ा करके जब आया है, अभी भी लोग रेडी नहीं है। दे आर लाइक यार अभी तो मार्केट बहुत ऊपर है। ऐसे लोगों को, क्योंकि आपके भी आस-पास होंगे लोग जो बोलते होंगे बहुत महँगे है यार, अभी कौन लेगा? बिल्कुल और ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने आपको सुना, आपने बोला कि मेरे पास तो जहाँ-जहाँ से पैसा आता है, ऐसे मौकों पे तो आप और पैसा डालते हो, बिल्कुल है ना? बढ़ा देता हूँ मैं, एसआईपी और बढ़ा देता तो हूँ। थोड़ा इनको गाइड करो, क्या क्या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं ये लोग? वेट करते रहें, 12,000 का वेट करें निफ्टी का, फिर डालेंगे? और 12 मतलब आप बताइए क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सर। देखिए, अगर आप यंग हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप यंग हो, आपके पास अगर बहुत अच्छी खासी टाइम अभी बाकी है, तो यू आर नॉट लेट, आप लेट नहीं हो। और मैं तो वैसे लोगों को देखता हूँ जिन लोगों को मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली, 60-60 साल के करेक्ट, आपने लोग बोला हैं। फादर के एज के एग्जैक्टली फादर बिल्कुल, के एज के। हाँ, हाँ। और लाइक दे आर ईगर टू लर्न, आज भी वो लोग सीखना चाहते हैं बहुत ज्यादा। तो आप लेट नहीं हो, आप लेट नहीं हो। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आज आप ये देखो, सोशल मीडिया के टाइम पे अगर लोग बैठ के ये सोचें कि अभिषेक कर ने 4 साल पहले 5 साल पहले अपना यूट्यूब बनाया, सोशल मीडिया बनाया और आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है, आपकी वीडियोस इतनी वायरल जाती है, आए दिन बड़े बड़े लोगों को आप एक्सपोज करते हो। लोग हो सकता है आज आपको देखकर फोमो में रहते हो या आपको देखकर ऐसा सोचते हो कि काश मैं आज से कुछ साल पहले स्टार्ट करा होता तो मैं अभिषेक करके तरह बन जाता। लेकिन वो आपको पता है वो आज भी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो इसी में रह जाएंगे। ठीक है, आपने अगर स्टार्ट ही नहीं करा तो आप जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे। तो लेट नहीं हुआ है ब्रो, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो किसी भी एज में हो। एंड आपको ना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, जैसे आपने बचपन से लेकर आज तक बोर्ड एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम, मास्टर एग्जाम, आपने हर एक चीज की पढ़ाई करी है। यू नीड टू स्टडी। क्योंकि देखिए, जब आप, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये मैं दिल से बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, जितने भी लोग हैं ना भाई, क्योंकि मेरा फायदा होगा अगर तुम इन्वेस्ट करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा भी इसमें फायदा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप 1 रुपए का भी शेयर खरीद रहे हो, वेदर इट इज अ पेनी स्टॉक चलेगा, आप ना मार्केट को पढ़ो, समझो। क्योंकि आज अगर आप एक जमीन खरीदने जाओगे, आज अगर आप गोल्ड खरीदोगे, सोना खरीदोगे, तो आप रिसर्च करोगे कि कहीं ये सोना नकली तो नहीं है, कहीं ये सोना ये तो नहीं है। मेरे फादर का खुद का गोल्ड का बिजनेस है, मैं बहुत सारे कस्टमर को देखता हूँ जब आते हैं, जो हर एक चीज को कसौटी पे, हमारे यहाँ कसौटी होती है, कसौटी पे देखते हैं कहीं सोना नकली तो नहीं है, अच्छा असली तो नहीं है, ऐसे ऐसे करके चेक करते हैं। आप घर खरीदने जाते हो, आप 50 चीज चेक करते हो, घर की लोकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर ये मेंटालिटी है कि ये तो एसेट है, ये मेरी संपत्ति है, आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हो। लेकिन आप अपने शेयर्स को वैसे ट्रीट नहीं करते हो। इट्स जस्ट बिकॉज कि शेयर्स खरीदना आज के टाइम पे इतना ईजी है कि आप मोबाइल खोले, किसी ऐप को उठाया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बाय नाउ। तो आपके अंदर ना एक माइंडसेट ही नहीं डेवलप हो पा रहा है कि ये आपका एसेट है, ये आपका संपत्ति है। आई नो इट इज अ पेपर एसेट, बट स्टिल ये आपका संपत्ति तो है ना। और ये आपको आपके जमीन से ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा। अगर आप डेटा चेक करो, रियल स्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, सबसे ज्यादा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न स्टॉक्स देते हैं। एंड जमीन को आप बेचने थोड़ी वाले हो वैसे भी आप, लेकिन शेयर्स को बेच सकते हो फटाफट से। जमीन लिक्विड करना, कैश करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप उसको वैसे ट्रीट करोगे तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। 1 रुपए भी इन्वेस्ट करने से पहले चीजों को पढ़ो, चीजों को समझो। नहीं तो आप उस 1 रुपए को भी डुबा दोगे। क्यों पैसा डुबाना यार? हराम का पैसा थोड़ी है, तुम्हारे माँ बिल्कुल, बाप ने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ कराया है। 2 रुपए भी आज कमा रहे हो तो तुम मेहनत करके कमा रहे हो, आई एम श्योर। या फिर करेक्ट, तुम करेक्ट। गेम वेम खेल के तो नहीं कमा रहे होंगे, मेहनत करके कमा रहे होंगे, राइट? जी, तो आपको क्या करना है, उसकी पढ़ाई करनी है। कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो चलेगा, लेकिन सिस्टमैटिकली पढ़ो। मैं आज अगर कोई चीज पढ़ाता हूं ना, तो मैं हर एक चीज पढ़ाता हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज ईटीएफ, वेदर इट इज टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, डेटा, सब कुछ, ग्लोबल लेवल में क्या चल रहा है, इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, सारी चीजें मैं बताता हूँ, हर एक चीज। तो इस हिसाब का अगर आप पढ़ाई करोगे ना, इस हिसाब से चीजों को समझोगे ना, आप
जिंदगी में शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाओगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ये मेंटालिटी आपके अंदर होनी नोट चाहिए। टू एंड दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन। सो मृण्मय, सबसे पहली चीज जो मैंने आज समझा है, एक तो आपने ना बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करा है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो भाई पढ़ाई तो आप सबको भी करनी पड़ेगी, दैट इज वन। सेकंड, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है ये सब नहीं, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स पकड़े तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, दैट बिल्कुल। इज व्हाट यू आर सेइंग। तीसरा, जब मार्केट गिर रहा है तब पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं तब करना तो है। ये रेवेन्यू और डालते हैं अपनी दूसरे बिजनेस जहां से भी कमाते हैं वो बहुत डालते हैं अच्छे स्टॉक्स। अच्छे स्टॉक्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स जरूरी है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे को एक लगा वो है कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ऑन द ओवरऑल इंडियन पिक्चर, Market, इंडियन exactly. मार्केट की आगे चल के। बिकॉज अगर हमको लग रहा है कि इंडिया कभी ग्रो ही नहीं करेगा, तो फिर तो पैसे डालने का भी सेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप तो इंडिया छोड़ ही देना चाहिए फिर। अगर आपको अपने देश पे भरोसा नहीं है तो क्या कर रहे हो यार? करेक्ट, पहले देश पे भरोसा करेक्ट। करो। सो अमेजिंग कॉन्वर्जेशन रहा मृण्मय। Thank you so मैं much, sir. वो आपसे लिंक लेके वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल, डालूंगा, जो बिल्कुल लोग चलेगा। चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। सो मच सर। एंड और आपने मुझे मौका दिया इसका तो लाइक नहीं यार, क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, मैंने सोचा काफी यंग डायनेमिक इंडिविजुअल है, तो लेट्स व्हाई नॉट इनवाइट हिम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। क्योंकि काफी सारे लोग मेरे ऑडियंस में भी यंग जो लोग हैं ना, वो यंगस्टर्स को लगता है कि ये हमेशा एक 45-50 ईयर ओल्ड वालों को ही लाते रहते, थोड़ा ज्यादा, थोड़े यंग वालों को भी आप लाओ ताकि हमको मोटिवेशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिकॉज आप इसी पीढ़ी के हो, आपने इतनी सारी चीजें सीखी, बहुत मजा आया। एंड ऑडियंस, आपने इस चीज से क्या सीखा, और आपके अगर और भी कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में बिल्कुल डालो अराउंड फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग, ताकि अगर आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लाइक आते हैं, तो हम मृण्मय को वापस बुलाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, सो दैट ही कुड एक्चुअली आंसर दिस थिंग। बट दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच थैंक यू मृण्मय। सो मच सर। जाते जाते एक चीज छोटी बिल्कुल सी बिल्कुल बिल्कुल। कि दोस्तों, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैन बॉय मूवमेंट है। मैं अरे एक्चुअली बता रहा हूँ, मैं अभिषेक जी के साथ बैठा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड आप कितनी भी ऊपर चले जाओ ना, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, तो मेरे अंदर है इनको लेकर। ग्लैड टू नो दैट मृण्मय, एंड बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि यंगस्टर्स में इतना ज्यादा स्पार्क है। एंड आई विश यू अ लॉट ऑफ लक कि थैंक यू सो आपका मच जो वो सर। 100x वाला है वो 10 साल नहीं 8 साल में हो जाए। बिल्कुल। दुआ ये बिल्कुल करेंगे। एंड बिल्कुल थैंक यू सो मच Thank गाइस, you so कीप much. लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।